नमस्कार। देश की राजनीति में जाति, क्या अब वक्त आ गया है भारत के लोकतंत्र में सब नेताओं की रेवन्यू, जाति से नहीं कर्म से पहचान। यही हमारी ललकार है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सक्सेना। आज हमें खुद से एक सवाल पूछना है, क्या हम जाति के नाम पर राजनीति को झेलते रहेंगे या अब वक्त आ गया है कि हम असली मुद्दों पर ध्यान दें। जब जब जाति के आधार पर राजनीति होगी तब आम व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों पर बात कभी नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जाति पर टिकी राजनीति देश के लिए नुकसानदायक है। ये चेतावनी सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, यह हम सबके लिए है। उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर रैलियों पर रोक लगा दी है। क्या बाकी राज्य भी उत्तर प्रदेश जैसी हिम्मत दिखा पाएंगे? जब कोई चुनाव लड़ने वाला इच्छुक व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के पास टिकट मांगने जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यह होता है कि आपके क्षेत्र में आपकी जाति के कितने मतदाता हैं। राजनीतिक दल जाति के आधार पर ही रणनीति तय करते हैं, जाति के आधार पर ही टिकट बांटते हैं और जाति के आधार पर ही वोट मांगे जाते हैं। जब राजनीति जाति के आधार पर खड़ी हो जाए तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। अब असली जिम्मेदारी हमारी है। हम जब जाति के आधार पर वोट देंगे तो यह तय है कि नेता जातीय राजनीति करेंगे, काम नहीं करेंगे। अगर देश को बदलना है तो वोट जाति के आधार पर नहीं, कर्म और चरित्र पर देना होगा। यही हमारी ललकार है और यही हमारी सच्ची राजनीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी चौहान। देश की राजनीति में जातिवाद का साया एक बार फिर गहराता जा रहा है। कहीं चुनावी भाषणों में जाति की चर्चा है तो कहीं उम्मीदवार तय करने से पहले उनकी जातिगत पहचान देखी जा रही है। सवाल उठता है, क्या आज भी राजनीति व्यक्ति की योग्यता से नहीं उसकी जाति से तय होगी? भारत के लोकतंत्र में सबको समान अवसर का वादा किया गया था, लेकिन अब वही लोकतंत्र जातिगत समीकरणों में उलझता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी, जातिगत समीकरणों पर आधारित राजनीति देश के लिए खतरनाक हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इस दिशा में एक बड़ा कदम भी उठाया है। अब जाति आधारित राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक संकेतों पर रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है, जाति के नाम पर भीड़ जुटाने की राजनीति समाज को बांटती है, जोड़ती नहीं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड जैसे राज्यों में आज भी टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति तक हर फैसले के पीछे एक ही सवाल होता है, किस जाति का वोट किस ओर जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा की तैयारी में कुछ दलों ने 2.9% आबादी वाले जाति समूह के लिए 32 सीटें आरक्षित रखने जैसी रणनीति बनाई है। हालांकि बिहार में टिकट वितरण को लेकर कायस्थ समाज भाजपा से नाराज बताया जा रहा है। संविधान जाति आधारित भेदभाव को अपराध मानता है, लेकिन जब राजनीति उसी जाति पर खड़ी हो जाए तो लोकतंत्र का संतुलन डगमगाने लगता है। सवाल सिर्फ दलों से नहीं, जनता से भी है। क्या हम अब भी जाति देखकर वोट देंगे या फिर उस व्यक्ति को चुनेंगे जो सचमुच हमारे समाज के लिए काम करे? लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम जाति की दीवारों से ऊपर उठकर अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे, क्योंकि देश को चाहिए जाति नहीं, चरित्र वाला नेता। जाति से नहीं, कर्म से पहचान बनाइए, यही सच्चा लोकतंत्र है। आप देख रहे हैं ललकार न्यूज, जहां सवाल सिर्फ उठाए नहीं जाते, जवाब भी तलाशे जाते हैं।